नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर आपके सामने एक वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ जो है CRPC 1973 दंड प्रक्रिया संहिता 1973। ठीक है दोस्तों, इसमें हम लोग देखेंगे कि सेक्शन 154 जो FIR, जो हम लोग कोई भी कृत्य किसी के साथ होता है तो किसी न हर व्यक्ति को 90% व्यक्ति को कहीं ना कहीं अपने दोस्तों यारों में या फिर कहीं और थाने जाने की आवश्यकता पड़ जाती है, FIR लिखवाने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो आपको ये सेक्शन जानने की बहुत ज़रूरी है, जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, इसी विषय में जानेंगे कि सेक्शन 154 जो CRPC का है, दंड प्रक्रिया संहिता CRPC क्या कहता है। CRPC का 154 सेक्शन 1973 CRPC 1973 का सेक्शन 154 में क्या होता है और FIR कैसे लिखा जाती है, बिल्कुल सरल शब्दों में हम लोग समझेंगे। संज्ञेय मामलों में इत्तिला, जो भी संज्ञेय अपराध होते हैं उसकी हम इत्तिला देते हैं, उसके हम इत्तिला किसी भी थाने में जाके, किसी भी चौकी में जाके देते हैं। तो कोई भी व्यक्ति द्वारा संज्ञेय अपराध के विषय पर कोई इत्तिला देता है कि ऐसा अपराध हुआ है, अगर वह मौखिक देता है तो उस थाने का भार साधक अधिकारी उन बातों को लिखेगा या फिर उसके निर्देश पर जो वहाँ पर व्यक्ति है उसके द्वारा लिखा जाएगा, और जिसके द्वारा संज्ञेय अपराध के बारे में बताया गया है उसको पढ़ के सुनाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, पढ़ के सुनाया जाएगा और उसके हस्ताक्षर कराए जाएंगे और उसको एक FIR की कॉपी दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, FIR की कॉपी उसको दी जाएगी, निःशुल्क दी जाएगी। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि अगर कोई कृत्य किसी महिला के साथ होता है और कोई व्यक्ति उस संज्ञेय अपराध को बताने के लिए किसी थाने में जाता है, किसी चौकी में जाता है, और वो सेक्शन जो इंडियन पेनल कोड 1860 के अंतर्गत कितने सेक्शन हैं जो महिलाओं को संज्ञेय अपराध के अंतर्गत आते हैं, जो महिलाओं के विरुद्ध होते हैं। हम लोग उस सेक्शन के बारे में पहले जान लेते हैं। देखिए सेक्शन क्या है। सेक्शन 326A, 326B, सेक्शन 354, सेक्शन 354A, सेक्शन 354B, सेक्शन 354C, सेक्शन 354D। ठीक है दोस्तों, और सेक्शन 376, 376A, 376B, 376C, 376D, 376E, और सेक्शन 509 के अधीन अगर कोई कृत्य अपराध किया जाता है और कोई व्यक्ति उस अपराध को जाके थाने पर बताता है, तो उसको लिखा जाएगा और यथाशीघ्र तुरंत उसको FIR की कॉपी दी जाएगी निःशुल्क। इसमें जिस महिला के साथ ऐसा कोई कृत्य हुआ है उसको विधिक सहायता और किसी स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ता या महिला संगठन या दोनों की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। देखिए दोस्तों, आपको बिल्कुल आसान तरीके से मैंने बताया है, और ये बैर एक्ट से अलग है। बैर एक्ट की कुछ बातें इसमें मैंने बताया, लेकिन और सब बातें जो हैं अलग हैं।
मैंने बहुत ही सरल तरीके से बताया, बेयर एक्ट, ठीक है। इसमें इस इत्तिला के अभिलेख का वीडियो फिल्म तैयार की जाएगी और इसमें एफआईआर कॉपी निःशुल्क दी जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना सेक्शन 154 और सेक्शन 155 क्या कहता है ये भी जान लेते हैं। सेक्शन 155 में असंज्ञेय अपराधों को लिया गया है। असंज्ञेय अपराध, असंज्ञेय अपराध में वही बातें हैं कि कोई व्यक्ति जाके भारसाधक अधिकारी को मौखिक या लिखित रूप में बता सकता है, लेकिन जो भारसाधक अधिकारी है वह मजिस्ट्रेट की आज्ञा के बिना उसका अन्वेषण नहीं करेगा, इन्वेस्टिगेशन उनकी आज्ञा के बिना नहीं करेंगे। इसमें जब 155 में जब कोई व्यक्ति एफआईआर लिखवाने जाता है तो चौकी या फिर थाने का भारसाधक अधिकारी उसको मजिस्ट्रेट के पास भेजते हैं और उनके कहने पर वह इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। लेकिन ऐसा 155 में 154 में नहीं है। 154 संज्ञेय अपराध हैं। संज्ञेय अपराध में तत्कालीन उसमें एक्शन लेना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताया है कि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।